जय श्री सीताराम। सूर्य सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो आपका डाइवोर्स होकर के रहेगा। ये बात बहुत ज्यादा तेजी से इन दिनों चल रही है और मुझे अधिकतर कॉल्स जो आ रहे हैं इसी बात को लेकर के आ रहे हैं। सर, मेरी कुंडली में सूर्य सप्तम में या मेरे बच्चे की कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, मेरी शादी में या मेरे बच्चे की शादी में कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? क्या सचमुच ये बात सही है कि सूर्य सप्तम स्थान में बैठेंगे तो डाइवोर्स हो जाएगा या शादी ब्रेक हो जाएगी? क्या ये बात सही है? पहली बात तो मैं एक शब्द में कहूं, नहीं, ये बात सही नहीं है। सप्तम स्थान में सूर्य के साथ में आप केतु को भी बैठा दो या राहु को भी बैठा दो, ग्रहण दोष बना दो। शनि महाराज को आकर के बैठा दो, सूर्य शनि साथ में ला करके बैठा दो। आप सूर्य के साथ में और भी मंगल देवता को बैठा दो, केतु को बैठा दो, राहु को। ऑब्वियसली राहु लगन पर रहेंगे या केतु लगन पर रहेंगे, उनका प्रभाव सप्तम स्थान पर रहेगा। और जो भी मार्केश वार्केश जो भी आपको बैठाना हो सप्तम भाव में आप बैठा लो। आपको ये पता है कि सप्तम भाव पत्नी का या पति का भाव, मतलब लाइफ पार्टनर का भाव है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आपकी लगन कुंडली में कुछ गड़बड़ दिख रही है तो आपका मैरिड लाइफ खराब ही होगा। देखो, मैरिड लाइफ के पहले भी रिलेशंस होते हैं, हाँ, जैसे लव अफेयर भी तो होते हैं ना। तो लव अफेयर जो हैं वो पंचम स्थान से देखे जाते हैं, ठीक है, सही बात है। लेकिन प्रगाढ़ लव अफेयर जो होते हैं, जैसे प्रगाढ़ का मतलब क्या? देखो, एक होता है अफेयर टाइम पास, है ना, जो सॉरी टू से बट फिजिकल नीड्स को पूरी करने के लिए आजकल लव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लव वो लव नहीं है, वो एक अट्रैक्शन है, शारीरिक आकर्षण, और उस नीड को पूरा करने के लिए वो आकर्षण बहुत बढ़ गया। लड़कियां भी इसमें बहुत आगे हैं और लड़के भी इसमें बहुत आगे। लड़के तो पहले से ही आगे थे, लड़कियां भी आगे हो चुकी हैं। तो बराबर बराबर ये चीज होती है। तो ये तो आप पंचम भाव से देख सकते हैं। लेकिन प्रगाढ़ का मतलब ये है कि ऐसे कपल जो सचमुच एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, है ना, वो जो अट्रैक्शन है, वो जो लव है, वो पंचम भाव से भी देखा जाएगा और सप्तम भाव से भी देखा जाएगा। तो भाई, यदि ये लव, ये अफेयर यदि टूट गया, ब्रेक हो गया, तो ये कैसे देखोगे? तो सप्तम भाव पर यदि कोई ग्रह सूर्य है, केतु है, तो हो सकता है कि किसी का लव अफेयर भी ब्रेक हो जाए। हो सकता है कि किसी का सगाई हुआ वो ब्रेक हो जाए, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि शादी ही ब्रेक होगा। हाँ, अब ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूं कि शादी ब्रेक हो जाए, इसके चांसेस हैं, संभावनाएं हैं। इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि हो ही जाएगा शादी ब्रेक, है ना, या डाइवोर्स हो ही जाएगा, इसका कोई श्योरिटी नहीं है। और उल्टा मैं अब श्योरिटी आपको दे रहा हूं कि यदि मेरी बात को मानते हो आप तो शादी ब्रेक नहीं होगा। भले कितने भी ग्रह, जो मैंने शुरुआत में कहा था ना, सूर्य के साथ शनि बैठा दो, केतु बैठा दो, राहु बैठा दो, जो बैठाना हो बैठा दो, मैं श्योरिटी देता हूं कि शादी ब्रेक नहीं होगा। लेकिन मेरी एक शर्त को मानना पड़ेगा। और वो शर्त क्या है? जो मुझे लंबे समय से फॉलो करते हैं, मुझे जानते हैं, उन्हें पता है क्या शर्त है। वो शर्त है, अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी करो, अच्छे से मैच मेकिंग करके शादी करो। अभी जो अच्छे से शब्द मैंने लगाया ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बुरे से का क्या मतलब है? बुरे से का मतलब है 33 गुण मिले, 34 गुण मिले, 30 गुण मिले, अरे बहुत अच्छी कुंडली मिल गई, शादी कर लो, ये बुरी बात है। ये बुरे से कुंडली मिलान है। ज्यादा गुण मिलने का, ज्यादा नंबर मिलने का मतलब ये नहीं है कि कुंडली मिलान हो ही गया। बहुत सारे लोगों की मैं कुंडली आपको बता दूंगा जिनके 30-33 गुण मिल रहे हैं और डाइवोर्स हो रहा है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में बता दूंगा, मंगलिक और नॉन मंगलिक कपल है और अभी तक वो बिल्कुल साथ में चल रहे हैं, उनका डाइवोर्स नहीं हो रहा। मंगलिक नॉन मंगलिक की मैं बात कर रहा हूं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कुंडली मिलान, मैच मेकिंग अच्छे से की जाए, गहराई से की जाए, और उसके बाद आप शादी करें, ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में, आपके बच्चे की कुंडली के सप्तम स्थान में जो ग्रह बैठाना बैठा दो, आप जो ग्रह बैठाना बैठा दो। मैं श्योरिटी देता हूं कि आपका मैरिड लाइफ या आपके बच्चे का मैरिड लाइफ खराब नहीं होगा, डाइवोर्स नहीं होगा। तो मुख्यतः कुंडली मिलान ज्यादा मायने रखता है कंपेरेबली पर्सनल कुंडली के। अब आप कहेंगे कि सर नौमाश कुंडली भी तो है, सप्तम भाव भी है, शुक्र भी है, गुरु भी है, तो क्या इनका कोई मतलब नहीं रहा? देखो, मतलब जरूर है, जरूर मतलब है, लेकिन कितना मतलब है? तो ये मैंने पहले भी बताया और दोहरा रहा हूं कि आपका पर्सनल कुंडली आपका मैरिड लाइफ 20% बताता है ना। जैसे पति पत्नी है ना,
तो पति पत्नी में केवल पति की कुंडली मैंने देखी मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से। अब नवमांश भी देख ली, लगन भी देख ली, मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से सप्तम भाव भी देख लिया, तो मैंने केवल 20% देखा है। एक हस्बैंड की कुंडली देख रहा हूं मैं, केवल हस्बैंड की कुंडली देख रहा हूं, उसके उसी की एक की कुंडली में मैं उसका मैरिड लाइफ देख रहा हूं, तो मैं केवल 20% देख रहा हूं। या केवल वाइफ की कुंडली में नवमांश कुंडली या फिर सप्तम भाव में देख रहा हूं, या शुक्र और गुरु का कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो केवल 20% कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो क्या मैंने कैलकुलेशन किया? हाँ जी, मैंने कैलकुलेशन किया, लेकिन कितना किया? तो केवल 20% किया, अकेली कुंडली में। अब दोनों की कुंडली को मैंने मिला दी, मैचिंग कर दिया। अब मैचिंग में बहुत सारी चीजों को देखेंगे, दोनों के नक्षत्रों को, दोनों की चंद्र राशियों को, और फिर बहुत सारी बातें होती है। तो वो जो मैंने मैचिंग किया है ना, वो है 80%। हाँ जी, तो पर्सनल कुंडली का मैरिड लाइफ को लेकर के जो प्रेडिक्शन दिया जाता है, या एक कुंडली को देख करके मैरिड लाइफ को लेकर के जो प्रेडिक्शन दिया जाता है, वो केवल 20% प्रेडिक्शन दिया जाता है। रिमेनिंग 80% प्रेडिक्शन कुंडली मिलान करके समझ में आता है और तभी पता चलता है। तो 20% इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा तो 80% इंपॉर्टेंट है। अब मानिए कि किसी की 20% कुंडली खराब है मैरिड लाइफ को लेकर के, भाई किसी कुंडली खराब है मैरिज को लेकर के या मैरिड लाइफ को लेकर के, तो 20% खराब है। अब 80% जो मैचिंग है उसको तो हम ठीक कर सकते हैं। अब वो जो हमारे कर्म से यदि हमने उसको ठीक किया, तो 80% ठीक हो जाएगा। 20% चलो ठीक है खराब रहेगा, मानता हूं मैं इस बात को, तो भी 80% मैरिड लाइफ तो अच्छी चलेगी, डाइवोर्स तो नहीं होगा। हाँ, कभी कभार मतभेद तो किसके बीच में नहीं होते। अब आप कहेंगे अरे सर कैसे करें, मैचिंग जो है जरूरी थोड़े कि हमारे ही हाथ में हो। देखो भाई, कर्म तो हम कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी कोई व्यक्ति जो है वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया, तो ये सोच करके थोड़ी पढ़ाया लिखा है। अब देखो इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या डॉक्टर बन पाएगी, ये बन पाएगा, ये क्या इंजीनियर बन पाएगा, बन पाएगी, ऐसे थोड़ी सोचा। इस कर्म के बीच में निराशा तो नहीं आई। तो हमको तो हमारा कर्म करना है, भविष्य भगवान जाने, भविष्य का ठेका लिया भगवान ने, हम तो हमारे कर्म करें। और यदि आप अपना कर्म करते हैं, वो सुना ना, हिम्मत मर्दा मददे खुदा, ये बहुत सही बात भी है कि आप यदि अपना कर्म करते हैं तो आपका भाग्य भी बदल सकता है। सही दिशा में कर्म होना चाहिए, उपायों के साथ भी यदि कर्म करते हैं। और यदि वास्तु, हाँ इसमें वास्तु बीच में लेकर के आ गया हूं, मुझे पता है टॉपिक से थोड़ा हट गया मैं, लेकिन चूंकि बात निकली है तो मुझे पूरी तरह से बताना ज्यादा जरूरी है। तो वास्तु इनको बीच में ले आते तो हमारा भाग्य भी हम कई बार बदल सकते हैं। अब इस टॉपिक से वापस इधर आ जाते हैं। तो मुख्य चीज यहां पर क्या है? मुख्य बात यह है, मुख्य चीज यह है कि भाई आप ये मत सोचिए कि सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं, केतु बैठे हैं, ये बैठे हैं, वो बैठे, निराश मत होइए। अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी कीजिए। थोड़ा जल्दी से देखिए ना, जल्दी का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इमैच्योर है तो भी देखना शुरू कर दो। जल्दी का मतलब यह है कि लड़की या लड़के की उम्र जो है वो 24 साल हुई, 25 साल हुई, 26 साल हुई, है ना, अब देखना आप शुरू कर दो आपके हिसाब से। देखो गुजरात में जो है वो 24 साल में, 25 साल में तो घबराने लग जाते हैं, लड़की के माता पिता तो घबराने लग जाते हैं, और लड़के के भी माता पिता 25 साल 26 साल में रिश्ता तय करने की सोचते हैं। इसलिए गुजरात को जो है मैनेजमेंट स्टेट कहा जाता है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है वहां पर। तो ऐसा चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कुछ भी हो, सही एज में आप देखना शुरू कर दो। हो सकता है उस ईयर आपको ना मिले, उसके अगले ईयर ना मिले, उसके अगले ईयर ना मिले, लेकिन यदि आपने 25 से देखना शुरू कर दिया तो 3 साल 4 साल बाद 28 तक 29 तक तो आपका विवाह हो जाएगा ना। तो बहुत सारे रिश्ते आपको मिलने वाले हैं। हाँ, और बहुत सारे रिश्ते जो आपको मिलेंगे उससे मैचिंग हम कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप जब देखना आपने शुरू किया तभी आपका मैचिंग अच्छा हो जाए, प्रभु जाने। तो मत डरिए कि सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं, ये बैठे हैं, वो बैठे हैं और खराब हो जाएगा। नहीं जी, कुंडली मिलान करके शादी करो, मैरिड लाइफ अच्छा ही रहेगा। जय श्री सीताराम।